नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। कल हम लोगों ने मतलब कि पार्ट 4 में हम लोगों ने वाज वेयर का प्रयोग खत्म कर दिए थे। था थे थी का प्रयोग जो था वो खत्म हो चुका था। अब हम लोग सीखेंगे सेल बी विल बी का प्रयोग। सेल बी विल बी का प्रयोग कि चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल बी विल बी का प्रयोग हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखिए, सबसे पहले लिखना पड़ता है जिस जिस हिंदी जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में होऊंगा 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 होएंगे होएंगे होगे 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 होंगे होंगे होगी होंगी होंगी लगा रहे लगा रहे तो हम शैल बी विल बी का प्रयोग करेंगे प्रयोग करेंगे। ये आप आराम से लिख लीजिए, ये जरूरी है क्योंकि ये नहीं लिखिएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे ट्रांसलेशन को। जिस हिंदी वाक्य के अंत में होऊंगा होएंगे होगे होंगे होंगे होगी लगा रहे तो हम शेल बी विल बी का प्रयोग करेंगे। इतना हम लोग जान गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ये जानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, ये हम जानेंगे। अब जैसे हम लोग पार्ट 4 में जाने, पार्ट 3 में जाने, पार्ट 2 में जाने, अब हम लोग पार्ट 5 में शेल बी विल बी का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। देखिए, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ही के साथ कौन सा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद नेम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये हम जानेंगे। और डबल नेम के साथ, डबल नेम या ट्रिपल नेम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये हम लोग जानेंगे। ये हमारा जितना है लिखा गया ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है वो हम जानेंगे। आई के साथ लगेगा शैल बी, शैल बी, आई के साथ शैल बी, वी के साथ शैल बी, वी के साथ शैल बी, यू के साथ फिर क्या लगेगा? विल बी, यू के साथ विल बी, यू के साथ विल बी, उसके बाद ही के साथ लगेगा विल बी, ही के साथ विल बी, सी के साथ विल बी, दे के साथ विल बी, दे के साथ भी विल बी, नेम के साथ जो है उसमें भी विल बी लगेगा, विल बी। सॉरी दोस्तों, डबल नेम के साथ शैल बी नहीं, विल बी लगेगा, विल बी। चलिए, काम खत्म, इतना हम लोग जान गए। अब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। जो जो बच्चों को ये चीज लिखना है लिख लीजिए। थोड़ी देर के लिए हम हाथ वगैरह हटा दिए कॉपी से, आप आराम से लिख लीजिए।
चलिए अब हम लोग ट्रांसलेशन की ओर चले। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, तुम मोटे तुम तुम मोटे होंगे, तुम मोटे होंगे। देखिए दोस्तों, जिस हिंदी वाक्य अंत में होंगे लगा ना वाक्य अंत में, तो उसमें हम शेल बी विल बी का प्रयोग करेंगे। इतना हम लोग जान चुके हैं, पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, यू और यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ विल लगता है। यू विल बी, मोटे का इंग्लिश फैट, यू विल बी फैट। हो गया आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट। अब इसका हो गया, हम क्या बनाएंगे, इसका हम बनाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला, ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, मतलब शेल बी या विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये हम जान गए। और इतना जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म। और आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के जितने भी ट्रांसलेशन है बनाइए, जहां नहीं बनेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में उस चीज को डाल दीजिए, हम उसको ट्रांसलेट करके भेज देंगे। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस के हम फॉर्मूला जान गए, ट्रांसलेशन जान गए। अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या जानेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्या मतलब क्वेश्चन पूछने वाला, क्या वो थका होगा, क्या वो थका होगा, मतलब क्वेश्चन पूछा है तो ये प्रश्न का चिन्ह लगेगा। हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका क्या ट्रांसलेशन बनेगा, इसका ट्रांसलेशन बनेगा विल 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 ही, इसका सब्जेक्ट का विल ही बी टायर्ड, विल ही बी टायर्ड, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये इसका ट्रांसलेशन हुआ, विल ही बी टायर्ड। ये इसका क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। चलिए अब इसका क्या होगा, फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या जानेंगे, फॉर्मूला, मतलब शैल या विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब साइन ऑफ व्हाट, मतलब क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा इंट्रोगेटिव। अब हम लोग जानेंगे, इंट्रोगेटिव के बाद हम लोग जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या जानेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारा अफर्मेटिव, ये इंट्रोगेटिव, अब नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इतना हमको जानना है। नेगेटिव सेंटेंस पहले हम लोग क्या ले लेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे, ट्रांसलेशन ले लेंगे। मैं थका नहीं होऊंगा, मैं थका नहीं होऊंगा,
होऊंगा, मैं थका नहीं होऊंगा। ये हो गया हिंदी वाक्य। इसका हम करेंगे ट्रांसलेट। मैं थका नहीं होऊंगा। आई शैल आई शैल आई शैल नॉट आई शैल नॉट बी टायर्ड। आई शैल नॉट बी टायर्ड। देखिए, पहले सब्जेक्ट का, फिर इसके साथ जो लगा हेल्पिंग वर्ब आई शैल, फिर नॉट का इंग्लिश, फिर बी, फिर थका का इंग्लिश। आई शैल नॉट बी टायर्ड। अब इसका हम लोग क्या बना लेंगे, फॉर्मूला। ये नेगेटिव सेंटेंस का क्या बनाएंगे हम लोग, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा कि पहले क्या है, सब्जेक्ट हम लोग लिखे, सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अब आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, कहीं पे भी किसी भी तरीका का समस्या हो तो आप आराम से देख सकते हैं। हाँ, कोई भी दिक्कत होता है आप लोग ट्रांसलेशन बनाते जाइए। अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाइए, नेगेटिव सेंटेंस का बनाइए। आप लोग ट्रांसलेशन बनाते हुए आइए। जहां पे दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में उस ट्रांसलेशन को लिख दीजिए, हिंदी वाक्य को लिख दीजिए, हम उसको क्या कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। सेल भी विल भी आपका हो गया खत्म। और आप लोग जो है वर्ड मीनिंग वगैरह सब जो है याद करते जाइए। जैसे देखिए, टायर मतलब थकना है ना, फैट मतलब मोटा, हैप्पी मतलब किसी दिन हम जो है जो सब जरूरत वाला चीजें है, जो वर्ड मीनिंग है वो हम जरूर लिख देंगे। जरूरत वाला वर्ड मीनिंग सब जो हमारे दिनचर्या में होता है, जो दिनचर्या हम लोग क्या दिनचर्या वाला ही बात बोलते हैं पूरे दिन, तो वही चीज धीरे धीरे आप लोग लगातार इस चैनल में लगे रहिए। आप लोगों को ये बोलने के लिए भी सिखाते चले जाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बोलने के लिए भी सीखेंगे। तो चलिए यही तक रखते हैं, फिर आगे की कहानी हम लोग फिर अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अब बने रहिए इंग्लिश सीखने के लिए, 0 से हीरो तक।